जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 जो एनसीईआरटी की बुक है। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का पहला सवाल है 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करा दोस्तों? साइन ए का और कोस ए का। दूसरा सवाल क्या है? साइन सी का और कोस सी का। दोस्तों, ये एनसीईआरटी की 8.1 प्रश्नावली का है, पहला सवाल है। दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। आइए दोस्तों, इसका पहले बनाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कैसा बनाना है दोस्तों? समकोण त्रिभुज बनाना है। सवाल में क्या कहा है? बी समकोण है। समकोण त्रिभुज दोस्तों कैसा बनता है? जिसका एक कोण 90 अंश का हो। अब 90 अंश का दोस्तों कौन सा कोण होगा? सवाल में बताया गया है बी समकोण है, 90 अंश का कौन सा होगा दोस्तों? बी। बाकी आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए आपने ए यहाँ पर रख दिया और सी यहाँ पर रख दिया, ABC। अगर ये 90 अंश का है तो ये 45 के होंगे और ये भी क्या होगा? 45 का होगा। दोस्तों, अब रखते हैं इनका मान। AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमें AC का मान निकालना है। AC का मान कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान दोस्तों अपनों को निकालना है। कर्ण का मान कितना है? AC का स्क्वायर। लंब का मान कितना है दोस्तों? 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है दोस्तों? 24 का स्क्वायर। AC का मान निकालेंगे, AC स्क्वायर। 7 का कितना हो जाएगा वर्ग? 49 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 576। दोस्तों, अब इन्हें जोड़ते हैं। 49 और 576 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 4 4 11 और 1 हासिल का 12, हासिल लगा 1 5 और 1 हासिल का 6, कितना हो गया? 625। जब AC से वर्ग घटेगा तो दोस्तों इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा 625 और AC का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। तो दोस्तों यहाँ से किसका मान आता है? कर्ण का। कर्ण का वर्ग कितना? कर्ण का मान कितना है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या पूछा गया है? साइन ए का, कोस ए का और साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी का, ये मान पूछे गए हैं दोस्तों। अब आप निकालिए साइन ए। पहला सवाल लेकर आते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है दोस्तों? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे 25। दोस्तों, आपका पहला सवाल का पहला हो गया, ग्राफ हो गया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे का क्या पूछा है? कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है दोस्तों? 24। कर्ण का मान कितना है? 25। तो दोस्तों कोस ए बराबर कितना हो गया? 24 बटे 25। साइन ए बराबर कितना हो गया? 7 बटे 25। दोस्तों, अब आपका दूसरा सवाल क्या है? साइन सी और कोस सी। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। जब आप ए का कोण, जब साइन ए बोला गया तो हमने इस वाले कोण से निकाला। अब क्या बोला गया है? साइन सी, तो हम इस कोण से निकालेंगे। जिस कोण की बात की जाती है उसके बराबर वाली भुजा आधार होती है और उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे हमने ए का मान निकाला, ए के बराबर वाली भुजा क्या हो गई? आधार हो गई और सामने वाली भुजा लंब हो गई। ऐसे ही साइन सी की बात करेंगे, ए साइन सी की बराबर वाली भुजा आधार हो जाएगी और सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इसका त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के आपको और आसानी हो जाएगी। बी जहाँ था वहीं रहेगा, सी ए की जगह आ जाएगा और ए सी की जगह पहुँच जाएगा।
ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये होती है लंब, और बी के सामने वाली भुजा भी लंब, ये इसकी ये लंब हो जाएगी 24। 25 जहाँ था वहीं रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आपको साइन सी का मान निकालना है। साइन सी बराबर कितना होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। जैसा आपने देखा पहले सवाल में, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25। दोस्तों आपका साइन सी बराबर कितना आ गया 24 बटे 25। अब आपको कैसे निकालना है कोस सी का। कोस सी बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान दोस्तों कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25। तो कोस सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 बटे 25। तो दोस्तों आप ये बताएं आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों आपका पहला सवाल, आपकी पहली प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल ये रहा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अलग हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे साफ करता हूँ और अपना अगला सवाल देखते हैं 8.1 प्रश्नावली का। दोस्तों आपका अगला सवाल है, आकृति 8.1 थी में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपकी आकृति दी हुई है। आकृति क्या है दोस्तों देख लीजिए। आपका है दूसरा सवाल, Q समकोण है, पी आर। पी क्यू का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें इसका मान निकालना है और सवाल क्या पूछा है, tan p माइनस कोट r। दोस्तों आपका सवाल ये है, इसके बराबर क्या आएगा। दोस्तों आपको सवाल हल करना है। पहले सबसे पहली बात आपको ये ज्ञात करना है कि आधार का मान क्या होगा। आधार का मान कैसे निकलेगा, आधार कर्ण और लंब ये तीनों चीज़ें अगर आपसे पूछी हैं, 2 दी हैं या 1 पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दोस्तों कितना है 13, यानी कर्ण का मान कितना 13 का वर्ग कर देंगे, लंब कितना दिया है 12 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया है आर क्यू। आधार का मान क्यों हमें निकालना है, आर क्यू इसलिए आ जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस आर क्यू का वर्ग। 144 को इधर लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर आर क्यू का वर्ग। 169 में से 44 जाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गए 2 बराबर आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा दोस्तों। 25 बराबर आर क्यू। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बराबर आर क्यू। आर क्यू का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको कर्ण का मान मिल चुका है, आधार का मान मिल चुका है, लंब का मान मिल चुका है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल क्या पूछा है tan p माइनस कोट r। ये सवाल दोस्तों बहुत आसान है। लिखते हैं tan p माइनस कोट r बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखते हैं। tan p दोस्तों p ये है, मैंने आपको अभी बताया था कि p जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाला जो कोण भुजा होती है वो क्या होती है लंब।
हम पी की बात कर रहे हैं, पी के सामने क्या है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, लंब। आर की बात करेंगे तो आर के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब। तो दोस्तों पी की बात कर रहे हैं, tan बराबर क्या होता है वैसे, tan पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। और कोट बराबर क्या होता है, कोट आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। tan पी माइनस कोट आर। tan पी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। लंब का मान कितना है, 5, और आधार का मान कितना है, 12, माइनस कोट आर की बात कर रहे हैं, आर के सामने वाली भुजा लंब होगी और बराबर वाली भुजा आधार होगी। तो आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है दोस्तों, 5, और लंब का मान कितना है, 12/12। अगर 5/12 में से -5/12 करेंगे, दोनों दोस्तों सेम संख्याएं हैं, हर भी समान है, अंश भी समान है। जब दोनों संख्याएं एक सी होती हैं तो आपस में कट जाती हैं, यदि एक प्लस की हो और एक माइनस की। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब दोस्तों ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर मान दिया है, कोस ए और tan ए बराबर आपको मान ज्ञात करना है। दोस्तों साइन ए बराबर क्या मान दिया है, सवाल नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4। दोस्तों साइन ए बराबर वैसे क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों ऊपर वाला मान क्या होगा, लंब का, नीचे वाला मान किसका होगा, कर्ण का। एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है दोस्तों इसमें हर समय, ABC। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ऊपर वाला मान होगा, लंब की जगह लंबा जाएगा, और कर्ण का मान 4। अब हमें ज्ञात करना है आधार का मान। आधार का मान इससे पहले जो सवाल हुआ था दोस्तों उसमें ज्ञात करा था। कैसे ज्ञात करा था, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। कर्ण का वर्ग कर दिया, लंब का वर्ग कर दिया, दोनों के मान को हल कर लिया, उसके बाद में आधार का मान निकाल लिया। तो दोस्तों इसी प्रकार हम यहाँ पर आधार का मान निकालेंगे। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों ये है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों कर्ण का मान कितना दिया है, 4 का वर्ग कर देंगे, लंब का मान कितना दिया है, 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार का मान दोस्तों क्या है, AB, यानी कि हमें निकालना है तो यार इसकी भुजा का मान ही रख देते हैं AB का वर्ग। और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16, बराबर 3 का मान वर्ग कितना होता है, 9, प्लस AB का स्क्वायर। 16 को हल करेंगे, 9 इधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 का कितना बचेगा दोस्तों, 7, बराबर AB स्क्वायर। AB से वर्ग घटेगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, AB। 7 का वर्गमूल देखते हैं। 7 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 7 का वर्गमूल 7 ही होता है, यानी कि रूट में ही आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मान यही होगा। अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया दोस्तों tan A और cos A बराबर क्या है। तो tan A बराबर क्या आएगा दोस्तों, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान, आधार का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे √7। लंब का मान कितना है, 3, आधार का मान कितना है, 7। तो tan A बराबर लंब का मान 3, आधार का मान √7। अब निकालेंगे cos A का। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान
7, कर्ण का मान 4। तो इस प्रकार दोस्तों आपके दोनों मान हल हो गए हैं। आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको वादा करता हूं आपका सिलेबस कम समय से पूरा हो जाएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।